तो हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अखिल शर्मा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। और ऑफेंसेस के बारे में बताऊँ, ऑफेंसेस सिंपली मीन्स कि क्राइम कहते हैं ऑफेंस को, और क्राइम इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी। और जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है तो अगर सोसाइटी में कभी क्राइम होता है तो उस पर जो गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती है होम डिपार्टमेंट के थ्रू एफआईआर लॉन्च करके। ठीक है। तो जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो कैटेगराइज कर रखे गए हैं। जो हमारा भारतीय नागरिक न्याय संहिता है, जो न्यू प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ है, उसमें शेड्यूल फर्स्ट में अगर देखें तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सा ऑफेंस है जो आई मीन क्राइम, भारतीय न्याय संहिता का कौन सा ऑफेंस जो है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ओके। तो पहले मैं बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात करूँ तो ये इस तरह के ऑफेंसेस जो हैं वो होते हैं कि अगर किसी इंसान को कस्टडी में लिया जाता है इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, तो ये थोड़े लेस सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। क्योंकि जो जब किसी को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा हिरासत में लिया जाता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस होने के जुर्म में, तो उस केस में जो पर्सन है अक्यूज्ड जो कस्टडी में है उसका राइट बनता है कि वो बेल ले सके। बेल का मतलब हो गया कि ज़मानत। बेल मीन्स टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम दी कस्टडी कह सकते हैं कि जो कस्टडी ऑफ लॉ है, अगर कोई अरेस्ट हुआ है, अगर कोई कस्टडी में है, तो अगर ऑफेंस बेलेबल कमिट हुआ है उसके द्वारा, तो वो जो है बेल एज अ राइट जो है वो सीक कर सकता है, वो कस्टडी से रिलीज़ हो सकता है। ये कुछ लेस सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने डिफेमेशन कर दी किसी की, तो क्रिमिनल डिफेमेशन है, ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर इस धारा के तहत किसी पे जो आपराधिक मामला है वो दर्ज होता है तो बेल लेना उसका राइट है। एंड मोर थिंग कि जैसे रैशन नेग्लिजेंस में कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर किसी की डेथ हो गई या किसी को इंजरी हो गई गाड़ी चलाने की वजह से, कोई सामने आ गया उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया और एनीथिंग, या उसकी मृत्यु हो गई, तो उस केस में भी जो क्योंकि ये रैशन नेग्लिजेंस का मैटर है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं थी। और अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए एक मेंस रिया वर्ड का यूज़ होता है कि क्राइम करने के लिए जो इंटेंशन है वो ज़रूरी होती है। अगर किसी से अचानक में किसी गाड़ी चलाते चलाते किसी की दुर्घटना हो गई या किसी को लग गई गाड़ी के थ्रू, तो वो ऑफेंस में भी अगर अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है पुलिस द्वारा, तो वो ऑफेंस भी बेलेबल है। उसमें भी जब हिरासत में लिया जाता है उसी टाइम जो है कस्टडी से रिलीज़ होना एक राइट है जो अरेस्टेड पर्सन है उसका। और अगर ऑन दी अदर साइड हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं ये कुछ सीरियस टाइप के ऑफेंसेस हैं। जैसे कोई जो अरेस्टेड पर्सन है वो उसने मर्डर किया है किसी का, या वो ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट है उसकी, या वो कंज्यूमर है ड्रग्स का, ट्रेडर है, या किसी ने डकैती कर रखी है। तो इस केसेस में जब अरेस्ट किया जाता है अक्यूज्ड को, तो उस केस में जो बेल लेना है वो राइट नहीं है, बिकॉज ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और इसमें अगर डिटेंशन होती है तो उस केस में जो कोर्ट है, कोर्ट के पास पावर्स आती हैं इसमें कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट को लगता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है वो इनोसेंट है, या वो ट्रायल जब चलेगा, मुकदमा चलेगा उस पर, तो वो ट्रायल पे प्रेजेंट रहेगा, या और मेडिकल ग्राउंड्स को देख के अगर कोर्ट को लगता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको रिलीज़ करना चाहिए, उसको बेल देनी चाहिए, तो वो जो पावर्स हैं वो कोर्ट के पास आ जाती हैं। कोर्ट उस केस में भी कुछ कंडीशंस लगाकर अरेस्टेड पर्सन पे उसको जो है वो ज़मानत पे रिहा कर सकता है कस्टडी ऑफ लॉ से। और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैं काफ़ी जानकारी जो है वो डिलीवर कर पाया हूँ। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए काइंडली जुड़े रहिए।